नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके पास जिस टॉपिक पे बात करने वाले हिंदी व्याकरण का वो है समास। जी हाँ दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? समास का टॉपिक है दोस्तों। और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम का छोटे से एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े IAS तक एग्ज़ाम में इसके सवाल हिंदी में बनते हैं समास के। तो जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम में प्रत्येक एग्ज़ाम में 8 से 10 सवाल बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे यदि आपने पकड़ मजबूत बना ली, अच्छे से पकड़ इस पे और मजबूत हो गई तो समझ लो आपके 8 से 10 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस समाज के बारे में सरल और आसान तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और समझिए। आपके इन्हीं प्रश्नों में से आने वाले साई और राजस्थान की PTT एग्ज़ाम हो, रीट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम में, आपके पटवारी, SI, पुलिस, हर एग्ज़ाम में इस समाज के सवाल बनते हैं और इसी में से प्रश्न आएंगे। सबसे पहला सवाल दोस्तों ये है, प्रश्न है दोस्तों, यथाशक्ति में कौन सा समाज है? तो दोस्तों यथाशक्ति के अंदर जो समाज होगा वो होगा अव्ययभाव समाज दोस्तों। तो कौन सा होगा? ग। अगला दूसरा सवाल है दोस्तों आपके सामने, महोदय। महोदय के अंदर कौन सा समाज है दोस्तों? तो महोदय के अंदर आ जाएगा दोस्तों कर्मधारय। कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समाज। अगला आपके सामने तीसरा वो है दोस्तों, देशानंद में कौन सा समाज है? देशा प्लस आनंद, 10 है जिसके आनंद, तो कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य। अगला दोस्तों आपके सामने सवाल है, सप्तऋषि में कौन सा समाज है? सप्तऋषि में कौन सा समास है? तो सप्तऋषि में दोस्तों कौन सा आएगा? 7 ऋषियों का समूह, तो आ जाएगा बहुवीर्य। अगला जो आपके सामने दोस्तों, भाई बहन में कौन सा समाज है? भाई और बहन में कौन सा समाज है? तो ये दोस्तों आ जाएगा द्वंद्व समाज। अगला आपके सामने दोस्तों, राजा और रंक में कौन सा समाज है? तो आ जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समाज दोस्तों? तत्पुरुष समास। अगला है राजकुमार में कौन सा समास है दोस्तों? तो राजकुमार में आ जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अन्न और जल में कौन सा समाज आ जाएगा दोस्तों? तो ये आ जाएगा द्वंद्व समाज। 9वां प्रश्न आपके सामने, पद से च्युत करना। पद च्युत करना समाज में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समास। अगला दोस्तों 10वां में, भरपेट में कौन सा समाज है? भरपेट, इसमें समाज आ जाएगा दोस्तों अव्ययभाव समाज। अगला आपके सामने 11वां प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में बहुवीर्य समाज का उदाहरण नहीं है? तो बहुवीर्य का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है? चंद्रशेखर है, लंबोदर है, शत्रुमुख है, बट गंगा यमुना में नहीं है। अगला आपके सामने 12वां है, किस शब्द में बहुवीर्य समाज का उदाहरण नहीं है? इसमें भी पूछा नहीं है। दशानन है, सप्तऋषि है, शंख प्राणी है, बट बजरंगी यानी घ में, बजरंगी में नहीं है। अगला आपके सामने 13वां सवाल है दोस्तों, किस शब्द में बहुवीर्य समाज नहीं है? बहुवीर्य समाज नहीं है। गजानन, सत्यवत, जितेंद्र, षटकोण, तो दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा षटकोण। षटकोण के अंदर ये बहुवीर्य समाज का उदाहरण नहीं है। अगला आपके सामने दोस्तों 14वां सवाल है, किस शब्द में तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष का, मर्दांत, जेब खर्च, दाल रोटी, विद्यालय, तो 14वां में क्या हो जाएगा दोस्तों? ग, दाल रोटी। ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समाज का। 15वां में है दोस्तों, किस समाज में तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष समाज है ना, उसका उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें धर्मभ्रष्ट है, आराम कुर्सी है, शरणागत है, बट हरकड़ी नहीं है। अगला आपके सामने दोस्तों, किस शब्द में तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है? भयभीत, रसोईघर, गंगा यमुना, घुड़सवार, तत्पुरुष का उदाहरण इसमें नहीं है, तो वो आ जाएगा दोस्तों कौन सा? गंगा यमुना। अगला आपके सामने जो दोस्तों सवाल है वह है 17वां, किस शब्द में द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है? पाप पुण्य बिल्कुल है, मारपीट बिल्कुल है, राजा रानी बिल्कुल है, धर्म से भ्रष्ट, ये किसका उदाहरण आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष का। अगला जो आपके सामने 18वां में है दोस्तों, किस शब्द में द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है? तो देखो दोस्तों, राग देश है, जीव जंतु है, दही दूध दही है, बट यथासाध्य है। यथासाध्य ये किसका उदाहरण है? ये है दोस्त है अव्यय भाव का उदाहरण है। अव्यय भाव का उदाहरण है। अगला आपके सामने 19वां, किस शब्द में द्वंद्व समाज उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों देखो, जात को जात, धन दौलत, घी शक्कर, बट रोग से मुक्त, किसका आ जाएगा? तत्पुरुष समास। किसका हो जाएगा दोस्तों? ये तत्पुरुष का उदाहरण है। 20वां आपके सामने जो सवाल आ रहा है दोस्तों वह इस प्रकार है, किस शब्द में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? नीलंबुज है, चंद्रमुखी है, पुरुषोत्तम है, बट जो चौथा है घ, चारपाई, वो ये जो आपके सामने 20वां में वो आ जाएगा घ। सौपाई दोस्तों इसमें नहीं है, 4 सौपाई वाला, ये आ जाएगा
अपने दिगु के अंदर। अगला, किस शब्द में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। पंचवटी, माचार्य, सजन, खाद्यन। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा खाद्यन, ये इसका कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। 22वां आपके सामने, किस शब्द में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो सजन है, नीलगाय है, पंचमुखी है, भलमानस है। तो दोस्तों सजन बिल्कुल है, नीलगाय भी है, भलमानस भी है, बट पंचमुखी 5 मुख वाला ये बहुविधेय समास का उदाहरण है। अगला आपके सामने, किस शब्द में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो चतुर्भुज, पंचवटी, द्विगु, त्रिवणी। इसमें किस शब्द में पूछा है कि द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो वो हो जाएगा दोस्तों चतुर्भुज, 4 भुजा वाला समास बहुविधेय का उदाहरण में आ जाएगा। इस बार दोस्तों इसमें किस शब्द में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? त्रिफला, सौराया, सद्गुण, सतसई। तो 24वां दोस्तों आ जाएगा सद्गुण। इसमें देखिए वो सद्गुण है ना, वो इसमें उदाहरण द्विगु समास का नहीं है। द्विगु करता है जहाँ संख्या दर्शाती हो, जहाँ संख्या हो। पहले देखिए देखो, पहले में देखो त्रि संख्या आ रही है, 4, सत 7 को बोलते हैं, इनमें संख्या दर्शाई गई है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। 25वां दोस्तों आपके सामने जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, किस शब्द में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? अठनी, नवरत्न, पंचतत्व, बट महाजन नहीं है, ये कर्मधारय का उदाहरण है। अगला जो 26वां प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में अव्ययभाव का समाज उदाहरण नहीं है? तो जो 26वां आपके सामने आ जाएगा वो आ जाएगा गुड़ स्वभाव नहीं है, या जीवन, आजीवन है दोस्त। और अगला जो आपके सामने हर पल है। 27वां, किस शब्द में अव्ययभाव का समाज का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो अव्ययभाव का जो उदाहरण नहीं है वो देखते हैं। यथासंख्य, आमरण, परपेट, दोनों परपेट है, आमरण है, यथासंख्य बस चतुर्दश भुज नहीं है। अगला आपके सामने, किस शब्द में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो अव्ययभाव के उदाहरण देखना दोस्तों, भरसक है, प्रत्यक है, हरेक है, बट महाजन इसमें नहीं है, ग। 29वां आपके सामने सवाल है, पंचेरी में कौन सा समाज है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पर आप नोट डाल दीजिए, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। 29, पंचेरी में कौन सा समाज का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 29वां में बहुविधेय समाज का उदाहरण। किसका है? बहुविधेय समाज का उदाहरण। अगला जो आपके सामने 30वां है, पंचानंद में कौन सा समाज है? पंचानंद, जो पंच है जिसके आनंद। तो 30वां हो जाएगा दोस्तों, ये बहुविधेय चीज का उदाहरण है, ये ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रखा है इसमें पंचानंद में। दाल रोटी समाज का उदाहरण, तो ये किस में आ जाएगा? द्वंद्व समाज में। अगला जो आपके सामने घनश्याम दोस्तों 32वां में, तो ये आ जाएगा कर्मधारय समाज का उदाहरण। किसका? कर्मधारय, घनश्याम। सौराय शब्द में के अंदर पूछा जाए आपके सामने, तो सौराय में आ जाएगा द्विगु समाज। कौन सा दोस्तों? द्विगु समाज। अगला आपके सामने दोस्तों वो है पीताम्बर में। पीताम्बर में बताइए दोस्तों कौन सा समाज है? पीताम्बर में समाज हो जाएगा इसमें वो दोस्तों बहुविधेय। कौन सा हो जाएगा? पित है जो अंबर, कृष्ण के संबंधित। अगला जो 35वां में है, चतुर्भुज में कौन सा समाज है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? बहुविधेय समाज। कौन सा? बहुविधेय। 36वां में हाथ पैर में कौन सा समाज हो जाएगा? हाथ पैर में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यचक्षिणाया, द्वंद्व समाज। अगला आपके सामने 37वां, नीलांबर के अंदर कौन सा समाज आ जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय। अगला आपके सामने चिड़ी मार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एग्जाम में किसी ने पूछा, कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, चिड़ी मार प्रश्न तो बनता ही बनता है दोस्तों। तो देखिए 38वां में ये जो प्रश्न है वो चिड़ी मार में कौन सा समास पूछा जाए, तो ये दोस्तों बताइए आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर इसका आंसर अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे दूंगा, पहले आप अपना उत्तर बताइएगा। चलो दोस्तों, अगला जो आपके सामने है वो है आज जन्म, कौन सा समाज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अव्ययभाव। अगला जो आपके सामने है कमल नयन में, कौन सा समाज है दोस्तों? कमल और नयन में, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय। अगला जो आपके सामने दोस्तों 41वां में चक्रपाणी में कौन सा समाज हो जाएगा? बहुवीर्य समाज। कौन सा दोस्तों? बहुवीर्य। अगला जो आपके सामने कवि षष्ठ में कौन सा समाज है दोस्तों? कवि षष्ठ में हो जाएगा तत्पुरुष समास, कवियों में श्रेष्ठ। अधमरा दोस्तों, इसमें कौन सा समाज है? अधमरा, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समाज है दोस्तों? इसमें समाज आ जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय। गगनचुंबी समाज में पूछा जाए तो गगनचुंबी के अंदर आ जाएगा दोस्तों इसमें तत्पुरुष समाज, गगन को चूमने वाला। 45 के बाद 44 में युद्ध भूमि, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी आप अपना नोट में लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाले इसको, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। युद्ध भूमि क्या आ जाएगा इसमें? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष।
46 में दोपहर में कौन सा समाज है? तो दोस्तों दोपहर में आ जाएगा द्विगु समाज। कौन सा? द्विगु, दो पैरों वाला, दो पैर। गुरु दक्षिणा में कौन सा समाज आ जाएगा? तो आ जाएगा तत्पुरुष समाज। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समाज। और गुण 50वां राजपुत्र में कौन सा समाज आ जाएगा? तत्पुरुष समाज। कौन सा दोस्तों? तत्पुरुष समाज। अगला जो आखिरी जो 50वां है आपके सामने भवसागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों, ये आ जाएगा कर्मधारय। तो दोस्तों मैंने जितने भी 50 जो आपको समास बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समासों में से एक है। इनको आप ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। ये एग्ज़ाम में अगर आपको देख लेना, प्रत्येक एग्ज़ाम में इसमें से ही प्रश्न बनेंगे। यदि आपने इन 50 सवाल जो समास है इनको ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके समास का कोई भी सवाल हो वो इन प्रश्नों से बाहर नहीं जाने वाला है। चलो दोस्तों, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।